ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 12 से श्लोक संख्या 20 के ऊपर विचार करेंगे। आप लोग पहले सुन चुके हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन जब पांडव सेना को देखा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा। व्यूढ़म कैसा सेना था, उसका अरेंजमेंट कैसा था? व्यूढ़। व्यूढ़ का अर्थ होता है जिसका ओर छोर एक हो, जिसका लक्ष्य एक हो, जिसमें एक मत हो, उसे व्यूढ़ कहते हैं। पांडव सेना को व्यूढ़ कहा गया है क्योंकि इनमें एक मत था, एक लक्ष्य था, वह था विजय। जहां कौरव सेना में मतभेद था, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन युद्ध चाहते थे, वहीं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण ये लोग युद्ध नहीं चाहते थे। दुर्योधन इस बात से अवगत था, इसलिए भय से गुरु द्रोण को और पितामह भीष्म को अपने पक्ष में करने के लिए कि अब समय नहीं है गुरुजी, अब समय नहीं है पितामह, अब हम लोग महाभारत के युद्ध के मैदान में आ गए हैं और मरना और मारना दो ही बाकी रह गया है, और संधि का कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए आप लोग अपना भावुकता छोड़िए पांडवों के प्रति। यह जताने के लिए दुर्योधन सर्वप्रथम गुरु द्रोण के पास गया। प्रश्न उठता है कि वह पितामह भीष्म के पास क्यों नहीं गया, वो गुरु द्रोण के पास क्यों गया? क्योंकि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से दुर्योधन का संबंध अलग अलग था। गुरु द्रोण से संबंध था शिक्षा का, पितामह से जो संबंध था वो खून का संबंध था, पारिवारिक संबंध था। दुर्योधन ने सोचा कि पहले हम चलते हैं, पहले गुरु द्रोण को मना ले। तो गुरु द्रोण को मनाने के लिए गया और बहुत पॉलिटिकल बात किया गुरु द्रोण के सामने, क्या क्या नहीं किया, लेकिन गुरु द्रोण कुछ भी नहीं बोले। वो समझ रहे थे कि दुर्योधन यहां पर क्यों आया है। जब गुरु द्रोण कुछ नहीं बोले तब दुर्योधन पितामह भीष्म की तरफ मुड़ा। पितामह भीष्म समझ गए कि दुर्योधन के लिए शुभ लक्षण नहीं है, युद्ध प्रारंभ होने से पहले डर जाना ये शुभ लक्षण नहीं है। इसलिए
दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए पितामह भीष्म अपना शंख बजा दिए, जिसका वर्णन यहां पर किया गया है। तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विरोधश्च शंख दम्यो प्रतापवान। तस्य संजयन हर्ष, तस्य मतलब उसका, दुर्योधन का, संजयन हर्ष उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए कुरु वृद्ध पितामह, पितामह भीष्म को यहां बताया गया कुरु वृद्ध, कुरुओं में वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने क्या किया? सिंहनाद विनोदश्च, अपने शंख को उठाए और बलवान शंख को उठा करके और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाए। लेकिन देखिए, ये शंख बजाना और कुछ नहीं है। हालांकि यहां तो वर्णन किया गया है कि दुर्योधन को खुश करने के लिए संजयन हर्ष, हर्ष को बढ़ाने के लिए पितामह शंख बजाए। लेकिन पितामह कौरव सेना के सेनापति थे, तो व्हीसिल किसने मार दिया लड़ाई के लिए? लड़ाई शुरू कौन करा दिए? पितामह भीष्म, क्योंकि वे सेना के सेनापति थे। हालांकि उन्होंने शंख बजाया दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। क्योंकि वे सेना के सेनापति थे, तो सेनापति बिगुल बजा दिए, युद्ध प्रारंभ हो जाए। तो देखिए, युद्ध की इच्छा भी कौरवों में थी, न कि पांडवों में। युद्ध प्रारंभ का घोषणा भी किया गया तो कौरवों की तरफ से, न कि पांडवों की तरफ से। युद्ध की घोषणा पितामह भीष्म यहां पर कर दिए। जब पितामह भीष्म शंख बजाए तो कहते हैं तथा शंकाश्च हैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवा भयंत शब्द तुमल अहवत। सब के सब एक साथ में बजना शुरू हो गया। क्या क्या बजा? ततः, तत्पश्चात, जो ही बजाए उसके बाद शंख, शंख बजा। वीर्य, बड़े बड़े ढोल नगाड़े, बड़ा बड़ा ढोल नगाड़ा होता है जो राजा महाराजा के घर के बाहर रखा जाता है, ढाई 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 पिटते हैं। प्रणव आनक, ढोल और मृदंग। उसके बाद गोमुखा, श्रृंग। उसके बाद तुमुल। ये सब अनायास ही एक साथ बज चुके, यानी युद्ध का अब प्रारंभ हो चुका, युद्ध का बिगुल बज चुका। धृतराष्ट्र ने पूछा था माम का पांडवाश्चैव, मेरे बेटों ने क्या किया और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 12, इन श्लोकों में माम का, मेरे पुत्रों ने क्या किया, वो बतला दिए कि हे महाराज, सुन लिया, आपके बेटों ने यह किया, आपके बेटे के चलते लड़ाई का बिगुल बज चुका। फिर वो भी जानना चाहे पांडवों ने क्या किया। अब संजय बतला रहे हैं पांडवों ने क्या किया। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं ततो श्वेतेर हयेर्युक्त महति अस्यंदन स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंख प्रदम्धतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। माम का पांडवा, पांडवों ने क्या किया? अब देखिए दूसरी, ततः, पहले नहीं किए। श्लोक संख्या 13 में ततः आया हुआ है और 14 में ततः आया हुआ है। तथा का मतलब उसके बाद। श्लोक संख्या 12 में पितामह भीष्म शंख बजाया, उसके बाद सब नगाड़े बजना शुरू किए। उसके बाद में श्वेते हैर्युक्तै, बड़े सुंदर सुंदर 4 श्वेत घोड़ों से युक्त। ये जो घोड़े थे
अर्जुन को प्राप्त हुए थे चित्ररथ गंधर्व के द्वारा। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़ा दिया था। इस 100 घोड़ों में ऐसा खूबी था कि वो कहीं जा सकते थे, आकाश में, पाताल में, कभी थकते नहीं थे। 100 में कितने भी मारे जाएं फिर भी वह 100 के 100 बचे रहते थे। उन 100 घोड़ों में से 4 घोड़े अर्जुन के रथ में लगे हुए थे। तो ये घोड़े कैसे थे? यहां पर दिव्य शब्द आया हुआ है। ये घोड़े दिव्य थे। उसके बाद महती अस्यंदन स्थित, महती मतलब विशाल काय, अस्यंदन मतलब रथ। एक विशाल काय रथ में, जिसमें चित्ररथ गंधर्व के द्वारा दिए गए 100 में से 4 घोड़े जोते गए थे, लगाए गए थे। पता है, ये जो रथ था ये भी ऑर्डिनरी रथ नहीं था, ये भी दिव्य रथ था। अर्जुन को यह रथ प्राप्त हुआ था अग्निदेव के द्वारा। अग्निदेव ने यह रथ अर्जुन को दिया। एक बार अर्जुन अग्निदेव को सहयोग किए थे। अग्निदेव हमेशा घी का हवन खाते खाते उनका पेट थोड़ा चिकना हो गया था। तो जब हम एक वस्तु हमेशा खाते रहते हैं, थोड़ा दूसरा भी खाना चाहते हैं, तो उनका इच्छा हुआ कि अब थोड़ा कुछ और खाया जाए। तो कई एक बार खांडव प्रस्थ को जलाने का प्रयास किए, लेकिन इंद्र जलाने नहीं देते थे। अर्जुन के सहायता से अग्निदेव खांडव प्रस्थ को जलाए थे और अग्नि बड़े खुश हुए थे अर्जुन पर, और अर्जुन को उन्होंने यह रथ दिया था। महती अस्यंदनी, महान रथ था। कहा गया, वर्णन किया गया है कि इतना बड़ा रथ था कि इस रथ में 9 बैलगाड़ी में जितना अस्त्र रखा जा सकता है उतना अस्त्र इसमें रखा जा सकता था। इसके पहिए सोने से मढ़े हुए थे। रथ के प्रत्येक अंग प्रत्यंग सोने और चांदी से मढ़े हुए थे। इस पर बहुत बड़ा विशालकाय झंडा था, जो कि 1 योजन लंबा यानी 4 कोस लंबा झंडा था। जिस दिशा में रथ ज्यादा था, पेड़ पौधे कुछ भी आते थे, उस झंडा से कट जाता था। इतना विशाल झंडा था और वो दिव्य था। ये दिव्य रथ का दिव्य झंडा था। देखिए, संजय यहां पर वर्णन कर रहे हैं। अब तक से जो वर्णन कर लिए हैं उस भाव को भी हम आगे बताएंगे, और अब पांडवों का वर्णन कर रहे हैं, इस भाव को देखिए। संजय का भाव तुरंत बदल गया। कहते हैं स्थित हैं, रथ के ऊपर स्थित हैं, बैठे हुए नहीं हैं, सवार नहीं हैं, ये स्थित हैं, मानो से जुड़े हुए हैं रथ में। किस रथ में? उस दिव्य रथ में जो श्वेत घोड़ों से युक्त है। उस पर माधव, मां मतलब लक्ष्मी और ध मतलब धारण करने वाले, लक्ष्मीपति नारायण और पांडव, पांडवानाम धनंजय। भगवान गीता में यहां पांडव शब्द का अर्थ है अर्जुन। चूंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था माम का पांडवाश्चैव, इसलिए संजय कहते हैं माधवा पांडवाश्चैव। आप मामका पांडवस का बात कर रहे हैं, अरे मैं बता रहा हूं माधवा पांडवाश्चैव। माधव लक्ष्मी नारायण और पांडव यानी अर्जुन, नर और नारायण इस दिव्य रथ पर विराजमान होकर के आए। दिव्यो शंखो प्रदम्धतु, दिव्य शंख उद्घोषित किए। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शंख था, अर्जुन के हाथ में शंख था। इन शंखों को वे लोग बताना शुरू किए। ये जो शंख थे, ये शंख भी दिव्य शंख थे। मैं जैसा कह रहा था कि संजय महान भक्त थे। संजय के मन में कितनी श्रद्धा और निष्ठा भगवान श्री कृष्ण और पांडवों में थी। कौरवों के तरफ से जो शंख बजाया गया उसका नाम नहीं गिनाया गया, लेकिन पांडवों तरफ क्या हुआ? पांडवों के तरफ सब कुछ दिव्य था।
दिव्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण थे, नर के अवतार अर्जुन थे, रथ घोड़े, यहां तक कि शंख भी दिव्य था। कौन शंख था? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दम्यो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। यहां पर शंखों का नाम ले ले करके संजय गिना रहे हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, अब आप क्या जानना चाहते हैं? विजय तो हो गया, जहां पर श्री कृष्ण हैं वहां विजय है। अब आप क्या जानना चाहते हैं? विजय हो गया। मैं बतला रहा हूं कि इधर कौन कौन है। कहते हैं पांचजन्य ऋषिकेश। कृष्ण कौन है? ऋषिकेश है। ऋषि का ईसा, ऋषिक मतलब इंद्रियां और इस मतलब मालिक। जो इंद्रियों के मालिक हैं उसे ऋषिकेश कहते हैं। मानो अर्जुन के इंद्रियों के मालिक, पांडवों के इंद्रियों के मालिक कृष्ण हैं, वे ऋषिकेश हैं। उनके हाथ में शंख था जिसका नाम था पांचजन्य। संदीपनी मुनि के पुत्र को पांचजन्य नाम का असुर चुरा लिया था। उस पांचजन्य का भगवान वध किए थे, जो शंखाकार था, और उसको ग्रहण किए थे। वो भगवान का शंख था जिसका नाम था पांचजन्य ऋषिकेशो। और देवदत्त धनंजय, देवदत्त, देव मतलब देवता यानी इंद्र, दत्त मतलब दिया हुआ, इंद्र के द्वारा दिया गया जो शंख था उसका नाम था देवदत्त। निवाचो का जब वध अर्जुन किए थे तो इंद्र खुश होकर के अर्जुन को शंख दिए थे। देवदत्त धनंजय पौंड्र दम्यो महाशंख। पौंड्र नाम का जो शंख था वह भीम के शंख का नाम था। दम्यो, दम्यो मतलब बजाए। कृष्ण बजाए जिस शंख को उसका नाम है पांचजन्य, अर्जुन जिस शंख को बजाए उसका नाम है देवदत्त, और भीम जिस शंख को बजाए उसका नाम है पौंड्र। यहां पर भीम के लिए कहा गया भीम कर्मा वृकोदरा। भीम कर्मा, भीम कर्मा मतलब विशाल काय काम करने वाले, अति मानवीय कर्म करने वाले, ये भीमसेन हैं। भीमसेन बहुत कार्य किए हैं। देखिए यहां पर ये नाम अलग अलग दिया गया है। जैसे कृष्ण के लिए यहां पर कहा गया है ऋषिकेश, अर्जुन के लिए कहा गया है धनंजय, भीम के लिए भीम कर्मा वृकोदर। कृष्ण के अनेक नाम हैं, कर्मों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। कृष्ण देवकी नंदन कहलाते हैं, यशोदानंदन कहलाते हैं, नंद नंदन कहलाते हैं। वैसे ऋषिकेश, राष्ट्रीय जग के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, अर्जुन धन लेकर के आए थे, इसलिए उनको धनंजय कहा गया। भीम हिडिंबासुर, बकासुर, विभिन्न असुरों को, जरासंध इत्यादि सूरवीरों को मार गिराए, इसलिए उनका नाम पड़ा भीम कर्मा। और वृकोदर, भीम का एक और नाम है वृकोदर। वृकोदर का मतलब होता है वृक जस्य उदर इति वृकोदर। हम लोगों के पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। भीम के पेट में जठराग्नि भी था और एक एक्स्ट्रा आग था जिसका नाम था वृक। इसलिए भीम को बहुत भूख लगता था, बहुत खाते थे, इसलिए उनका नाम है वृकोदर भी। उसके बाद कहते हैं अनंत विजय राधा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषण मणिपुष्पकै काशश्च परमेवास्य शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्तकी सपरा अपराजिता द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंख दम्धु पृथक पृथक। अब तक से संजय बतला रहे थे, यहां कहते हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं, यानी कह रहे हैं कि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर एक कुंती के पुत्र हैं। युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका नाम है अनंत विजय। उसके बाद कहते हैं माद्री के जो पुत्र हैं यानी नकुल सहदेव, नकुल सहदेवश्च सुघोषण मणिपुष्पकै। नकुल और सहदेव ने सुघोषण और मणिपुष्प नाम के शंख बजाए। इस प्रकार से और जितने भी योद्धा थे, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट,
अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु आदि ने भी अलग अलग शंख बजाए। सभी शंखों का नाम ले ले करके और यहां पर संजय बतला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संजय में पांडवों के प्रति निष्ठा थी, प्रेम था। जब पांडवों ने शंख बजाया तब क्या हुआ? जब पितामह भीष्म बजाए शंख तो थोड़ा तुमुलो अभवत, थोड़ा कोलाहल हुआ और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब पांडव लोग शंख बजाए तब क्या हुआ? इसका वर्णन संजय कहते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राम हृदयानि बदारयत् नमश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। देखिए, जब पितामह भीष्म बजाए शंख वहां भी कहा गया शब्द तुमुलो अभवत्, कुछ शब्द सुनाई पड़ा, कोलाहलपूर्ण शब्द सुनाई पड़ा। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो कहते हैं तुमुलो अभ्युन्नादयन्। यह ऐसा शब्द हुआ अभ्युन्नादयन्। जब हम कुछ आवाज करते हैं और दीवार से टकरा करके पुनः अपना आवाज आता है, जैसे कुएं में आप लोग हरि बोल बोलेंगे तो लगता है कुआं भी हरि बोल बोलता है, यानी डबल आवाज हो जाता है। या कोई विशालकाय भवन में चले जाइए और वहां हरि बोल बोलिए तो वहां से भी कुछ आवाज आएगा हरि बोल का। तो पांडव जब शंख बजाए तो पांडवों के शब्द से ऐसे ही शब्द हुआ कि जो शंख बजा वह आकाश और पृथ्वी दोनों में टकराया और उसका परिणाम क्या मिला? संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, अब मैं क्या कहूं। अगर धार्तराष्ट्र नाम, धृतराष्ट्र के पुत्र और सगे संबंधियों का हार्ट अटैक हो गया। हृदयानि बदारयन्, हार्ट अटैक हो गया। धार्तराष्ट्र नाम, जो कि धृष्टता से, दुष्टता से, छल कपट से पांडवों के राज्य को हड़प लिए थे। जो चोर होता है, जो व्यक्ति गलत करता है, उसके हृदय में हमेशा धड़कन रहता है। जब सिपाही आते हैं, पुलिस वाले आते हैं तो उसको हार्ट अटैक होता है। तो ये पांडवगण धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मानो एक पुलिसमैन थे। इनके शंख बजने से उनका हार्ट अटैक हो गया। अब जब शंख बज गया, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्धम्य पांडवा ऋषिकेश तदा वाक्यम इदमाहो महीपते। अर्जुन में क्या भाव उत्पन्न हुआ है, इस भाव को हम लोग आगे सुनेंगे। कल के प्रसंग में आप लोग इस बात को सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।